कर्म और तीर्थंकर नाम कर्म। ये कर लें 1 मिनट अपन, फिर अपन आगे देखते हैं क्योंकि समय फिनिश हो रहा है। निर्माण यानी होता है नियत मान। नियत मान यानी निश्चित, मान यानी माप तोल। नियत माप तोल में चीजों का निर्माण करना, उससे कहते हैं निर्माण नाम कर्म का कार्य। इसके 2 टाइप्स दिए, प्रमाण कर्म और संस्थान कर्म। प्रमाण का अर्थ है कि जितने विस्तार, आयाम, प्रकार वाले होने चाहिए उतने प्रमाण में होना। जैसे आँख है तो आँख कितनी बड़ी होनी चाहिए? कितनी बड़ी होनी चाहिए? छोटी आँख है मेरी, कम दिखता है, मैं चाहता हूँ इतनी बड़ी आँख हो जाए। इतनी बड़ी आँख हो सकती है? इतनी बड़ी नहीं हो सकती है। और वो हो भी जाएगी ना तो लोग भागेंगे आपसे, बोले हमारी सबकी तो छोटी छोटी सी है और ये पता नहीं कैसे जीव हो गए, इनका इतना बड़ा शेप है। कोई कोई लोग जिसकी आँख बड़ी होती है ना तो उसको फिर नाम भी बेचारे को बड़ा चिढ़ाना चालू करते, भैंस जैसी आँख है इसकी, बहुत बड़ी आँख। भैंस को आँख अलग होती है, उसका प्रमाण अलग होता है, गाय को अलग होता है, चूहे को अलग होता है, छिपकली को अलग होता है, मनुष्य को अलग होता है। तो वो ऐसा क्यों होता है? अपनी छिपकली जैसी छोटी सी आँख क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? निर्माण नाम कर्म काम करता है, वह जितने आकार का चाहिए उतने आकार का ही बनाता है। ये हाथ पैर आदि जिस आकार के हैं, लंग उपांग, तो वो निर्माण नाम कर्म के कारण से उस प्रकार के योग्य बनते हैं। फिर है संस्थान, जिस शेप में चाहिए है उस शेप में बनेगी। उंगली है तो वो इस टाइप की बनती, खड़ी सी, ऐसे नहीं बन जाती मोटी, ऐसा कोई खुरपे जैसा आकार। मस्तक है तो मस्तक एक स्क्वायर जैसा नहीं बन जाता है, मस्तक का जैसा एक गोलाकार सा आकार होना चाहिए वैसे ही बनता है। हृदय होता है, हृदय का आकार कैसा होता है? जिसमें पंप कर सके, वो सारी नसें वैसी बने। तो ये सब काम कौन करता है? ये इसी शरीर की रचना अपने आप हो जाती है। इसके लिए कारण क्या है? कहते कारण है निर्माण नाम कर्म। वह संस्थान बनाता है, आकार बनाता है उसका, और जिस जगह चाहिए है उस ही जगह बनाता है। दिल जो होगा, हार्ट जो होगा, वो कहाँ बनेगा? हार्ट की जगह भी बनेगा। फेफड़े हैं, बोले फेफड़े अंदर बना दिए, बाहर होते तो अच्छा दिखते रहते, कैसे फूलते हैं, कैसे खाली होते हैं। बाहर बना सकते हो उसको? किसी के बाहर नहीं होते, अंदर ही होते हैं। क्यों होते हैं? उसी के लायक वो जगह है, दूसरी जगह नहीं है उसकी। जहाँ जहाँ जिस अंग की जो जगह होनी चाहिए उस ही जगह बनेगा, दूसरी जगह नहीं बनेगा। इस कार्य को कौन निर्धारित करता है? वैज्ञानिक करते हैं कि माता जी करती हैं? ना वैज्ञानिक करते हैं ना माता जी करती, वो अपने आप ऐसा बनता है। इस कर्म का निमित्त उसमें काम करता है। संस्थान निर्माण नाम कर्म और प्रमाण नाम कर्म। प्रमाण समझ में? छोटा बड़ा जैसा देश काल जाति के अनुसार बनना है। 500 धनुष का शरीर होता है। चतुर्थ काल की आदि में 500 धनुष का, भोग भूमि में जाओगे 2000 धनुष का, इतना इतना किलोमीटर्स में शरीर बन जाता है। तो जब उसका शरीर वैसा बनता है तो उसका दिल कितने आकार का बनता होगा? छोटा सा, अपने जैसा। उसका फिर उसके हिसाब से बड़ा, उसकी आंखें फिर उसके हिसाब से बड़ी। इसलिए नीचे लिखा है काल जाति के अनुरूप। जैसा काल है, जैसी जाति है उस जीव की, उसके अनुसार उसके अंग उपांग का आकार होगा, और जैसे देश काल में जिस प्रकार से जहाँ बनना चाहिए वैसा बनेगा। इन्हें आप सोचो, जिसके लिए लोग भगवान को उत्तरदायी ठहराते हैं, इतनी जटिल मनुष्य के शरीर की रचना है, कितना सोच सोच के किसने बनाया है? भगवान ने बनाया है। बोले भगवान ने नहीं बनाया है, उसके लिए दूसरा एक अचेतन वस्तु है वो काम करता है। कर्म है, उस कर्म के कारण से जटिल रचना इतनी जटिल बन जाती है। ना कोई सोच सोच के बनाता है, अपने आप प्रकृति में, वातावरण में इस प्रकार की चीजें हैं जिसके कारण से ये सारा का सारा निर्माण हो जाए। इसलिए आपसे कहा था कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि बच्चा कैसा होगा, बच्चे के हाथ पैर आएंगे कि नहीं आएंगे, बाल आएंगे कि नहीं आएंगे, आँख कान नाक मुंह, ऐसा तो नहीं कि कहीं की कहीं लग जाए। आँख सामने होनी चाहिए, पीछे आ जाए, कान यहाँ होने चाहिए, हाथ में आ जाए, ऐसा किसी के भी नहीं देखा जाता है। कदाचित किसी के दिख भी जाए तो उसके निर्माण नाम कर्म कैसा है?
ठीक नहीं काम कर रहा है, उसने जरूर कुछ विशिष्ट ऐसे कार्य कर लिए कि बेचारा विकृत हो गया, तो वैसा उदय पाया जा रहा है। इस प्रकार से जिस कर्म के उदय से दोनों प्रकार के निर्माण होते हैं वह निर्माण नाम कर्म कहलाता है। भैया जी, इसकी चर्चा हमने संस्थान नाम कर्म में समचतुर्थ संस्थान में भी की थी और यहाँ भी कर रहे हैं, तो दोनों में क्या अंतर है फिर? वो तो प्रमाण में बनाता है परफेक्टली, पूरे शरीर की सिमेट्री। ये एक एक अंग उपांग को लेके बात कर रहे हैं। जो उपांग बनते हैं ना, ये आँख, आईब्रोज, कान, इन सब को लेकर के, तो समचतुरस्र भी काम करता है और निर्माण भी करता है। निर्माण नाम कर्म ये भी मेक श्योर करता है वहीं पर पाया जाए। समचतुरस्र तो ऐसा हो सकता है, समझो किसी की आँख ही हटा दी हमने, एक ही आँख रख दी, तो एक आँख आप बीच में कर दो फिर, लेकिन वो समचतुरस्र ही कहलाएगा क्योंकि हमने सिमेट्री में बना दिया। लेकिन ये निर्माण नाम कर्म कहेगा कि नहीं, एक आँख नहीं चाहिए, दो आँख होनी चाहिए, क्योंकि देश काल जाति इस प्रकार की है कि सब मनुष्यों में दो ही पाई जाती है, तो वो वैसी बनाएगा। भोग भूमि के जीव पूछे थे ना कल किसी ने, कुभोग भूमि के जीव जो हैं उनका कौन सा संस्थान होता है? कौन सा संस्थान होता है? उनके होता है समचतुरस्र, सिमेट्री में शरीर बनता है। तिर्यंचों के ही बनता है, जो भोग भूमि के तिर्यंच हैं उनके भी समचतुरस्र संस्थान होता है। ऐसा होने पर भी आप देखो उनका निर्माण नाम कर्म आपके जैसा काम नहीं करेगा। उनमें यदि किसी की पूंछ निकालनी है तो पूंछ निकाल देगा योग्य स्थान पर, लेकिन यहाँ के मनुष्य हैं तो यहाँ के मनुष्यों में नहीं निकलेगी। तो ये दोनों कर्म जो ना अलग अलग टाइप से काम करते हैं। एक सिमेट्री बनाता है, एक योग्य स्थान पे काम करवाता है, और जिस देश काल जाति क्षेत्र के अनुसार चीजें चाहिए वैसी देता है। वैसी देने का काम निर्माण का, उसको सिमेट्री में बनाने का काम समचतुरस्र। भैया जी, अंतिम कर्म है तीर्थंकर नाम कर्म। तीर्थंकर नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के कारण से जीव तीर्थंकर बन जाता है। तो उसके लिए दो परिभाषा थी। सर्वार्थ सिद्धि में कहा श्रीमंत अरहंत पद को कारणभूत तीर्थंकर नाम कर्म है। जिस जीव के तीर्थंकर नाम कर्म पाया जा रहा है सत्ता में, उसके नियम से वह अरहंत अवस्था को प्राप्त होना ही है। ये एक ऐसा कर्म है जिस कर्म के होने पर जीव का भगवान बनना तो निश्चित ही है। कर्म भगवान नहीं बनाता है, बनेगा तो अपने पुरुषार्थ से, अपनी आत्मा की लीनता से, अपने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र चैतन्य के स्वसंवेदन से। लेकिन उस कर्म का उदय चूंकि 13वें गुण स्थान में ही आता है, ये तीर्थंकर नाम कर्म जो है, तो वो वहां तक उसके उदय को लेकर के आता है। जो भी तीर्थंकर वाले कर्म के जीव है ना, आप उनको रोक नहीं सकते हो तीसरे भाव से ज्यादा। वो भगवान बनेंगे नियम से और तीर्थंकर बनेंगे। या तो उसी भाव में बन जाए जिस भाव में बांधा है, या फिर आगे जाओ तो तीसरे भाव में। तीसरे भाव का उल्लंघन नहीं हो सकता। भले एक क्षायिक सम्यक दृष्टि नहीं है अभी, लेकिन वो क्षायिक सम्यक भी कर लेंगे। भले अभी मुनि नहीं है, मुनि अवस्था ही प्राप्त करेंगे, श्रेणी पर आरोहण करेंगे, उनके सारे घातिया कर्म नियम से नाश को प्राप्त हो ही जाएंगे। इसलिए चूंकि इस कर्म का सद्भाव होने पर अरहंत पद की प्राप्ति होती है, तो ऐसे कार्य को देख करके उस कारण को नाम ये दिया। अरहंत पद का कारणभूत जो कर्म है उसे कहते हैं तीर्थंकर नाम कर्म। अथवा धवला में दिया इसकी परिभाषा, 3 लोक में जिसकी पूजा हो जिसके कारण से। तीर्थंकर नाम कर्म इतना विशिष्ट है जिसके कारण से अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक सारे प्रकार के जो राजा हैं उन तीर्थंकर भगवान की सेवा में आ जाते हैं। केवली सामान्य हो तो वे भगवान तो हैं, अनंत सुखी भी हैं, लेकिन ऐसा होने पर भी सारे तीनों लोक के जीव आकर के उनकी पूजा करें ही, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कोई तो ऐसे ही भगवान बनते हैं कि वो केवल ज्ञान हुआ, केवल ज्ञान होके मोक्ष में चले गए। मोक्ष में जाने के बाद स्वर्ग से देवता आ रहे हैं काहे के लिए? पूजा करने के लिए। किस बात की पूजा? वो मोक्ष में चले गए। तो भी पहले ही आ जाते? नहीं, पहले नहीं आ पाए, हम लेट हो गए, थोड़ा सो रहे थे। सोते नहीं देवता, व्यस्त थे किसी भोग आदि में, तो वो आ नहीं पाए। लेकिन फिर भी हम मोक्ष कल्याणक की पूजा तक पहुंच गए। कोई लोग पहले शीढ़ में नहीं आ पाते हैं, दूसरे में भी नहीं आ पाते हैं, तीसरे में नहीं आ पाते हैं, लेकिन चौथे तक तो आ ही जाते। बोले कोई बात नहीं, जन्म में नहीं आए, तप में नहीं आए, ज्ञान में नहीं आए, लेकिन निर्वाण होने पर तो अब तो निर्वाण ही हो गया है।
अब चले ही गए भगवान, अब क्या सुनोगे इनकी। इसलिए आप चौथे का इंतजार नहीं करना, पहले से आओगे तो आपको सब बातें समझ में आएगी। इसलिए जो नहीं आ पाए हैं आप उनको घर जाके थोड़ा समझा देना। क्या समझा देना? शिविर में आना नहीं, ये चीज देखो, आप पढ़ाओगे ना किसी को, आप किसी को पढ़ा दोगे ये, तो उसको चाहे आए कि नहीं आए, आपको तो आ ही जाएगा। जैसे आप देख ही रहे हो अभी कि आपको आए चाहे नहीं आए, मेरे को तो आते ही जा रहा है। जितना मुझे आता था और उससे ज्यादा ज्यादा बढ़ता जाता है। वो कहते हैं ना, नीति वाक्य है, ज्ञान देने से बढ़ता है, धन नहीं है ये, धन जैसा काम। लेकिन आप दोगे, जितना बताओगे, जितना बोलोगे, जितना समझाओगे, जितना विचारोगे, आपका बढ़ेगा। इसलिए आपको जितना भी आता हो आप तो ले लेना, किसी को बैठ जाना, क्या भाई तेरे को समझा। कोई माता जी मिल जाए घर में, मंदिर में, 80 साल की भी हो, कान नहीं भी काम करते हो ना, उनको बोला माता जी बैठो, आपको हम सुनाते हैं हम क्या सुन करके आए। और वो हाँ हाँ उसको बोलते जाना, हाँ हाँ करते रहना, वो हाँ करती रहेगी और हम उसको सुनाते रहना। आप देखना आपका ज्ञान बढ़ जाएगा पक्का। थोड़ा समय दो उसको। वृद्ध जो लोग हैं ना, आप उनको थोड़ा समय दो। मंदिर के वृद्ध हो चाहे घर के वृद्ध हो, आपका पुण्य बढ़ जाएगा। उससे 2 मिनट 5 मिनट चर्चा करो, इतने ही पूछ लो आप कैसे हो, सब ठीक है, उसकी प्रसन्नता बढ़ेगी। आप में जो विरुद्ध भाव है, हटने का, कटने का, द्वेष का, वो द्वेष भाव हट जाएगा। प्रसन्नता से वृद्ध लोगों से मिलो, बड़े खुश हो करके। इतना ध्यान रखना, वृद्ध को देखो तो यही शरीर है जो कभी भागता था, दौड़ता था, फुर्ती में काम करता था, वो दिखा रहा है, शिक्षा दे रहा है आपको कि यही शरीर जो इतना युवा यौवन से भरा हुआ था, आज इस प्रकार की दशा को प्राप्त है, यही शरीर है। वह भविष्य दिखा रहा है वो आपको, और देखना नहीं चाहते हो। सिखा रहा है वो आपको, बताना चाहता है कि मुझे क्या क्या तकलीफ है, तो आपको समझा रहा है कि तुम भी ऐसे ही शरीर वाले हो, भविष्य आने वाला है ऐसा, अभी से तत्व ज्ञान कर लो। हमने नहीं किया तो हम तो बस शरीर में डूबे हुए हैं, दुख पाते हैं। लेकिन यदि तत्व ज्ञान कर लिया, भेद ज्ञान किया, आत्मा हो शरीर नो इस बात का बोध किया, तो उस वृद्ध अवस्था में भी तुम प्रसन्न रह पाओगे, खुश रह पाओगे। नहीं तो ले करके अभी खांसी हो रही है, अभी घुटना है, अभी कमर है, अभी भूख है, प्यास है, इतनी सारी कंप्लेंट्स आएगी। जिसने अभी से बचपन से पढ़ना सीखना चालू कर दिया, मतलब कोई बच्चे दिखते छोटे, एक तो ये है, एक ये देशना है, एक 2-4 और हैं, इनका इतना भाग्य है कि कोई 60 की उम्र में कर्मकांड जीवकांड पढ़ रहे हैं, और कोई तो मरते दम समय तक नहीं पढ़ पा रहे। और ये ऐसे हैं कि इनकी 10वीं पास हो रही है, तत्वार सूत्र पढ़ लिया, जीवकांड कर लिया, कर्मकांड कर लिया, और लब्धि साठ जैसे शास्त्र देखने को सुनने को मिल गए। मतलब आगे के लिए पूरे तैयार। मतलब 4-5 साल भाई आना, हम ऐसे ही कह रहा हूँ, 4-5 साल नहीं भी पढ़े, मतलब पढ़ाई में व्यस्त रहे, फिर भी वो व्यक्ति तैयार हो चुका, उसकी मानसिकता तैयार हो चुकी आस्तिकता के लिए कि हम आस्तिक बने रहें। हमें कर्म का, परलोक का, भगवान का, पुण्य पाप का, जीव का, इनका श्रद्धान बना रहे। जितना जल्दी पढ़ ली ना ये सब, पक्का हो गया वो। अब भले इधर उधर भी चला जाए, फिर भी वो व्यक्ति जो है ना पक्का बन चुका है, मजबूत बन चुका है, कालांतर में वो उसको अच्छा फल देगा। इसलिए जितने यंग पढ़ सकते हैं, जितने बच्चे पढ़ सकते हैं, नहीं आए समझ में कोई बात नहीं, आपको ये याद रहेगा मैंने कर्मकांड पढ़ा है, मैंने जीवकांड पढ़ा है, मैंने समय सार सुना है, मैंने तत्वार सूत्र याद किया है, तो वो श्रद्धान जो है ना बल देगा आपको, बल। अंतरंग बल जो होता है ना, वो कैसे प्रकट होता है आपको समझ में भी नहीं आएगा। परिस्थितियां विपरीत मिलेगी, आप मजबूत बने रहोगे। आपको खुद को फिर बाद में सोचना पड़ेगा, हम ऐसे कैसे रहे, हम मजबूत कैसे रहे। परीक्षा में छोड़ के आए कुछ बच्चे, परीक्षा है दे लेंगे, परीक्षा की चिंता ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, लाइट लो थोड़ा लाइट। अभी ज्यादा हम टाइम कम हो रहा है, लेकिन फिर भी चलो आपको बताए थे। ये परीक्षा है ना, परीक्षा के 2-2, 3-3 नंबर के पीछे रोते हैं, माता पिता रुलाते हैं। क्या 100 में से कितने आए तेरे? 90 आए हैं। अरे 90 आए हैं, कम है क्या? मैंने तो आज तक नहीं देखे जिंदगी में।
अजय भैया देखे आपने कभी? नहीं देखे? क्यों अनुभव भैया आए कभी इतने? अरे 50-60 आ गए बहुत है। तो अपन क्या जी रहे कि नहीं जी रहे? क्यों वत्सल? ये आपके पिताजी इनसे पूछना, पापा आपके नंबर कितने आए थे? कहीं कहीं बच्चे को उल्टा मत कर लेना हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, बोले पापा आप तो पढ़े नहीं हो, पंडित जी ने भी कहा था हम तो बस खेलकूद में नहीं, मतलब अपन मंदिर जा सकें, पाठशाला जा सकें, कुछ स्वाध्याय कर सकें। इतनी पढ़ाई में मत उसको लगा दो कि वो सब ये भूल ही जाए, उसको कोई पता ही नहीं रहे कि आत्मा परमात्मा क्या है, जीव क्या है, अनादि नित्यता क्या है। वो सब चला गया तो लग गया बस उस कामकाज में, इस अंधाधुंध दौड़ में, जीवन पूरा कर देगा, कुछ काम नहीं आएगा। ऐसा नहीं करो। 2, 4, 5 नंबर कम आते ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता। 10वीं के नंबर कौन पूछता है किसी इंटरव्यू में जाते तो? 10वीं के आईटी की जॉब में है? क्यों? ये HR वाले बोल रहे 10वीं के 12वीं के पूछते। हमने तो जितनी जॉब दी, इंटरव्यूज दिए, आपने क्या किया है लास्ट काम, ग्रेजुएशन में कितना है वो देखा, उतना काफी। 11वीं के पूछते? 11वीं के नहीं, 9वीं के, 10वीं के, फर्स्ट ईयर के, सेकेंड, थोड़े बहुत पूछे जाते हैं, ज्यादा चलो आपका मान लेते 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन का एक्यूमुलेशन। 1-1, 2-2 नंबर के पीछे किसी को फेल नहीं किया जाता इंटरव्यू में से, जॉब में से। लोन लेने जाए कोई बिजनेस के लिए, कुछ नहीं मना करते, कोई देखा नहीं जाता वहां। अपन किसके लिए परेशान हो रहे हैं? किसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं? जो चीज कहीं आगे जाकर के भविष्य में गिनती में ही नहीं आने वाली है, उसके लिए घंटों खराब करते हैं। इसलिए घंटों मत खराब करो, जो काम आने वाली है वो काम करो। तो ऐसा तीर्थंकर 3 लोक में जिसकी पूजा हो, इस प्रकार का नाम कर्म किसके होता है? किसी जीव के होता है, विशिष्ट के। वह उसी भव में या तीसरे भव में क्या प्राप्त कर लेता है? मोक्ष प्राप्त कर लेता है। ऐसा तीर्थंकर नाम कर्म के अंतर्गत है। 2 कर्म और हैं, उच्च गोत्र नीच गोत्र, ये अपन शाम को कर लेते हैं, आपको फिर आकुलता अंतरा हो जाएगा। भैया जी आपको इतना करके आना है अब कि नाम कर्म हमने पढ़ा, शाम के समय प्रारंभ में नाम कर्म के पढ़ने का लाभ क्या है, अभी हमने नहीं किया है क्योंकि अभी बच गया था। नाम कर्म का लाभ क्या है, और जो अंतराय कर्म है और गोत्र कर्म है, इनको हम पढ़ेंगे तो इनके पढ़ने का लाभ क्या है, मतलब हमें इससे क्या शिक्षा लेनी है, क्या ग्रहण करना है, ये सब बातों की चर्चा आज शाम को अपन करेंगे। दोपहर के समय स्थिति बंध का जो प्रकरण चल रहा है, तो आज जीव समास में बंध की क्या रेंज वगैरह होती है, उस प्रकार का एक विषय चलेगा। और फिर समय रहेगा तो उसी में ये जितने कर्म हैं, इनका मैक्सिमम स्थिति बंध कितना होता है, मिनिमम कितना होता है, उसके स्वामी कौन है, उन सब चर्चाओं को दिन में 2 से 4, 1 से लेकर के 1:45 बजे तक गणित की क्लास रहेगी।